दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट स्टडीज़ पर। मैं कपिल रस्तोगी बात कर रहे हैं येस बैंक लिमिटेड की। दोस्तों, येस बैंक लिमिटेड का मार्च 22 क्वार्टर का रिजल्ट आया है। 367 करोड़ का प्रॉफिट इन्होंने रिपोर्ट किया है। इस स्टॉक से अब क्या उम्मीदें बाकी हैं उसके बारे में बात करेंगे। बट मल्टी बैगर बनने की जो उम्मीद अभी तक शेयर होल्डर्स लगा के बैठे हैं, उन दोस्तों से सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि डेफिनेटली आपको ये स्टॉक एक ना एक दिन बड़ा रिटर्न दे सकता है, लेकिन इसके चक्कर में इसके अंदर कोई बड़ा पैसा लगाकर इसको एक्यूमुलेट करने की कोशिश ना करें। एक बात जो रिपीटेटिव मेरे वीडियोस में आपको देखने को मिल जाएगी, मैंने आप लोगों से कहा था कि येस बैंक आप लोगों को क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो रिजल्ट दे रहा है उसके ऊपर वॉच रखिएगा, उसके ऊपर नज़र बना के रखिए। जैसे जैसे वो रिजल्ट इंप्रूव होते हुए नज़र आएंगे, आपको इस स्टॉक के अंदर परफॉर्मेंस स्लाइटली बेहतर होती हुई नज़र आएगी। टाइम लग सकता है, बट डेफिनेटली ये स्टॉक जो है बैंकिंग स्टॉक, ये आपको अच्छा रिटर्न इन फ्यूचर दे सकता है। तो बैंकिंग लाइसेंस इतनी इजीली मिलते नहीं है, इसलिए इस बैंक को बचाने के लिए आरबीआई और एसबीआई ने मिलकर 2 साल पहले इस बैंक को संभालने की पूरी कोशिश की है। अब ये बैंक वापस आपको अपने प्रॉफिट्स जो है वो बढ़ाता हुआ दिख रहा है। कोशिश पूरी कर रहा है बैंक कि किसी तरह से चीज़ें जो हैं वो वापस सही होती हुई दिखाई दे। चलते हैं सीधे रिजल्ट के ऊपर, उससे पहले समझ लेते हैं फंडामेंटल्स क्या है। हिस्ट्री एक सेकंड के लिए आप भूल जाइए और ये समझिए कि एक नया स्टॉक है, और एक नए स्टॉक की तरह अगर आप इसे समझने की कोशिश करेंगे तो पैनिक दिमाग में थोड़ा कम होगा। लास्ट 1 साल में 2% की गिरावट आपको देखने को मिल रही है, मतलब ऑलमोस्ट फ्लैट है। कोई बहुत बड़ी गिरावट लास्ट 1 साल के अंदर आपको देखने को नहीं मिली है, यानी कि अब एक स्टेबिलिटी लौटती हुई दिखाई दे रही है। इस बात को इस तरह से समझा जा सकता है। बात करें कि रिजल्ट किस तरह का रहा, तो मार्केट कैप 34,200 करोड़ की है। स्टॉक का पी 32 के आसपास है। हालांकि 10 to 40 का पी रेशियो जो है वो अच्छा माना जाता है, लेकिन 32 के पी रेशियो पर आपको येस बैंक खरीदने की सलाह नहीं दी जा सकती। प्राइस टू बुक वैल्यू 1.03 है, यानी अफोर्डेबल प्राइसिंग पर इस समय आपको मिल रहा है। 13 रुपये 20 पैसे इसकी बुक वैल्यू है। अपनी बुक वैल्यू से भी नीचे आपको जाता हुआ दिखाई दिया था, बट स्टिल यहाँ पर आपको किसी तरह की बल्क बाइंग जो है वो अभी भी रिकमेंड नहीं है। डेट जो है, डेट का बर्डन थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है आप लोगों को। 2,26,000 करोड़ का डेट है। 16 रुपये 20 पैसे का हाई बनाया और 10 रुपये 50 पैसे का लो बनाया है। इंडस्ट्री का पी 17.8 है, तो इंडस्ट्री पी से अगर कंपेरिजन करें तो अभी भी आपको जो है ये एक्सपेंसिव वैल्यूएशन के ऊपर ही दिखाई देता है। रिजल्ट के ऊपर चलते हैं और रिजल्ट समझने की कोशिश करते हैं। तो रिजल्ट में आपको अभी फिलहाल जिस पोजीशन पर ये बैंक है, आपको बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट्स मिल जाएंगे। तो नेगेटिव पॉइंट्स के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं, क्योंकि नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है इस स्टॉक को लेकर, और उम्मीदें जो एक्सपेक्टेशन है वो भी बहुत ज़्यादा है कि आने वाले टाइम में एक मल्टी बैगर बन जाएगा। रेवेन्यू जो फैक्ट्स हैं उनके बारे में बात करते हैं। पीछे मार्च 21 से आपको इसके अंदर रेवेन्यू में ग्रेजुअली राइज होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस बात को नोट कर चलिएगा। पहले आपको रेवेन्यू डिक्रीज होती हुई नजर आई थी, 78 करोड़ से 5300 करोड़ तक आ गई थी, 3900 करोड़ तक आ गई थी मार्च 21 में, और अब आप देख सकते हैं 3900 करोड़, 4500 करोड़, 4600 करोड़, 4800 करोड़, और अब 49,500 करोड़ की रेवेन्यू आपको यहाँ देखने को मिल रही है, यानी 4948,000, राइट। अब बात करते हैं फाइनेंसिंग प्रॉफिट या फाइनेंसिंग लॉस की। फाइनेंसिंग प्रॉफिट, फाइनेंसिंग लॉस क्या होता है? बैंक जो इंटरेस्ट अर्न करता है और बैंक जो इंटरेस्ट पे करता है, और इसके अलावा बैंक जो एक्सपेंस करता है, उसका जो नेट होता है वो फाइनेंसिंग प्रॉफिट या फाइनेंसिंग लॉस के तौर पर सामने आता है। फाइनेंसिंग लॉसेज आप देख सकते हैं 25,000 करोड़ के लेवल पर फाइनेंसिंग लॉसेज हमें देखने को मिले हैं। क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़े प्रोविजंस किए गए, एक्सपेंसेस जो हैं, बहुत सारे लोन्स जो हैं वो यहाँ पर ख़त्म किए गए, जिसकी वजह से ये लॉसेस आपको काफ़ी हैवी नज़र आए। इसके बाद ये लॉसेस कम होते हुए नज़र आए 425 करोड़ तक। फिर से ये लॉसेस बढ़ना स्टार्ट हुए 1,000 करोड़ और 5800 6,000 करोड़ तक गए। रीज़न क्या था 6,000 करोड़ तक जाने का? क्योंकि कोविड के टाइम पर प्रोविजनिंग जो है, बैड प्रोविजनिंग, वो बढ़ाई गई, जिसकी वजह से बैंक जो है उसकी एक्चुअल पोजीशन जो है वो आपको डिटेरिएट होती हुई दिखाई दी।
लेकिन ये प्रोविजनिंग जरूरी थी, क्योंकि अगर प्रोविजनिंग नहीं आती है तो आपको आने वाले टाइम में बैंक के जो भी नेट निकल कर आता है उसके ऊपर बड़ा हिट आने की चांसेस रहती है। इसलिए ये प्रोविजनिंग आई, और प्रोविजनिंग आने के बाद आपको उसका इम्पैक्ट जो है, यहाँ पर बड़ा लॉस लेने के बाद उसका इम्पैक्ट आपको अब नज़र आना शुरू होता है। 593 करोड़ का फाइनेंसिंग लॉस था, उसके बाद 477 डिक्रीज हुआ, फिर 378 दिसंबर 21 में, और उसके बाद वही लॉस जो है वो कंटिन्यू है, यानी लॉसेस अब बढ़ने बंद हो गए हैं और एक स्टेबिलिटी यहाँ फिर लौटती हुई आपको नज़र आ रही है। अगर बात करें प्रीवियस लॉस से, तो 6000 करोड़ के लॉस थे मार्च 21 में, और मार्च 22 में 378 करोड़ के लॉसेस हैं, यानी यहाँ आपको मेजर इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है। अब बात करें नेट प्रॉफिट की, तो नेट प्रॉफिट में आप देखेंगे कि 3788 करोड़ का लॉस था, जो कि अब प्रॉफिट में 367 करोड़ का है। तो जून 19 के बाद से लेकर अभी तक आपको इतना बड़ा प्रॉफिट जो है वो येस बैंक में आता हुआ दिखाई नहीं दिया है। हिस्ट्री को अगर हम साइड रख दें, मैं फिर आप लोगों को एक बात बता रहा हूँ कि हिस्ट्री को अगर साइड रख कर बात करें तो येस बैंक जो है उसके अंदर अब स्लाइटली इम्प्रूवमेंट आनी स्टार्ट हुई है। इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि आप यहाँ कोई बल्क बाइंग करना स्टार्ट कर दें या कोई बड़ा पैसा इसके अंदर लगा दें, बट हाँ, अगर आपने इसके अंदर पहले पैसा लगाया हुआ है, आप बड़े लॉसेस में हैं, तो धीरे धीरे आपको ये मौका शायद मिलता हुआ नजर आए जहां पर आप अपने पैसे को थोड़ा बहुत बचा सके या फिर अपने लॉसेस को एक सब्सटेंशियल अमाउंट से कम कर सकें। तो ऐसा मौका मिलता है तो बिल्कुल आपको अपने लॉसेस कम करने चाहिए, और बाद में जब ये बैंक वापस आपको अच्छा होता हुआ दिखाई दे, जिसकी उम्मीदें अब धीरे धीरे आती हुई दिखाई दे रही हैं, तो फिर आपको इसके अंदर बड़ा पैसा लगाना स्टार्ट किया जा सकता है। ये ऐसा बैंक है जिस बैंक के अंदर आपको 4200 करोड़ के नेट प्रॉफिट्स ईयरली बेसिस पर देखने को मिलते थे। उसके बाद आप देख सकते हैं 16000 करोड़ का नेट लॉस और 3462 करोड़ का नेट लॉस लास्ट ईयर 2021 में हमें देखने को मिला, और अब एक मेजर चेंज आपको आता हुआ दिख रहा है। 1066 करोड़ का नेट प्रॉफिट है ईयरली बेसिस पर, तो बहुत ही शानदार इंप्रूवमेंट कही जा सकती है अब इस बैंक में। तो अब वो चीज़ें हैं जो सुधरना स्टार्ट हुई हैं, और अब मैं आप लोगों को वो सरप्राइजिंग न्यूज़ बताता हूँ, जिस सरप्राइजिंग न्यूज़ की वजह से मैं आप लोगों को कह रहा था कि इस वीडियो को आप लोग अंत तक देखिएगा। तो बात करें यहाँ पर, आप देख सकते हैं कि FIIs ने किसी समय इसके अंदर 34% की होल्डिंग रखते थे, 26% हुई, 15, फिर सडनली 1%, 1.6%, 11.6, 15.6, 13, फिर 10, 7 तक आ गई थी, और वापस आपको जो है FIIs की होल्डिंग इसके अंदर अब बढ़ती हुई नजर आ रही है। 11% तक की होल्डिंग्स 7.92% से 10.97% तक की होल्डिंग आपको इसके अंदर बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो FIIs की होल्डिंग बढ़ना जो है वो एक इंडिकेशन है कि अब इस बैंक के अंदर आपको इसके दिन जो है वो बदलते हुए नजर आने वाले हैं। लास्ट ईयर के लॉस से प्रॉफिट में कन्वर्ट हो गई, लास्ट क्वार्टर्स के प्रॉफिट से सबसे मेजर प्रॉफिट इस बार दिया है अभी तक। तो सारे इंडिकेशंस अब जो मिल रहे हैं वो ये मिल रहे हैं कि अब ये बैंक जो है ये आपको एक रिवाइवल पोजीशन में आता हुआ दिखाई देने वाला है। लेकिन इस बैंक को किस लेवल पर खरीदे, अब ये एक बड़ा पॉइंट है। अगर तो ऑलरेडी हमने खरीद रखा है और इस बैंक के अंदर आपको लॉस में है, तो फिर आपको क्या करना चाहिए, वेट एंड वॉच की पोजीशन रखनी चाहिए। अगर आपको शॉर्ट टर्म में, मिड टर्म में पैसा बनाना है, या फिर आपको लॉसेस खत्म करने हैं, तो वो लेवल्स नोट कर लीजिए जिन लेवल्स पर आपको सबसे कम लॉस होता हो, वहां आप इस स्टॉक में से निकल सकते हैं। करेंटली 13.65 के ऊपर ये आपको ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। चार्ट पे हल्की स्ट्रेंथ है, 50.78 का RSI है, यानी कि चार्ट के ऊपर इस समय आपको स्ट्रेंथ लौटती हुई नजर आ रही है। और यहाँ से अगर रिवाइवल आता है तो फिर क्या आएगा वो यहाँ पर हम समझने की कोशिश करते हैं। इस समय 13.65 है, एक रेजिस्टेंस जो लेवल है वो 14.60 का है, नोट कर चल सकते हैं आप लोग। और क्योंकि इस लेवल पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको मल्टीपल टाइम्स, नॉट सिंगल, यहाँ पर आप देख सकते हैं नवंबर 20 में, यहाँ पर जून 21 में,
उसके बाद आप दिसंबर 21 में, और इसके बाद आप मल्टीपल टाइम्स यहाँ देख सकते हैं इस लेवल के ऊपर रेजिस्टेंस आया है, इसलिए जो लेवल है 14.55 या 14.60 ये एक रेजिस्टेंस के तौर पर काम कर सकता है। यहाँ से ब्रेकआउट आता है तो फिर 15 रुपये 65 पैसे 15.65 एक हल्के रेजिस्टेंस के तौर पर काम करेगा। बट अगर ये 14.55 का लेवल क्रॉस करता है, वॉल्यूम्स के साथ वहाँ सस्टेन करता है, और वॉल्यूम्स कुछ इस तरह की वॉल्यूम्स इसके अंदर आनी चाहिए। अगर ऐसी वॉल्यूम्स यहाँ पर आती हैं तो फिर आपको ये स्टॉक जो है ये आपको 20 रुपीज़ के लेवल तक जाता हुआ नज़र आ सकता है। कुछ अच्छी खबरें पीछे आई थी कि यस बैंक जो है वो नेक्स्ट निफ्टी 50 के अंदर आपको आता हुआ दिखाई देगा आने वाले टाइम में, और बड़ी न्यूज़ जो है वो इससे जुड़ी हुई आती हुई दिखाई दे सकती हैं। कोई भी अच्छी न्यूज़ जो है वो जो इसको यहाँ से ब्रेकआउट दिलाने में कामयाब हो जाए और वंस ये इससे ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट करे तो आपको 20 रुपये तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। करंटली 13 रुपये 65 पैसे 14 रुपये के आसपास चल रहा है। 20 रुपये का रिटर्न, 20 रुपये का लेवल जो है वो इसके अंदर एक तगड़ा लेवल, एक तगड़ा रिटर्न आप लोगों को देकर जा सकता है। बात करें अगर ये यहाँ से अभी ये गिरावट कंटिन्यू रखता है, जो कि आपको यहाँ से रेजिस्टेंस जो आया है 15.5 रुपये के आसपास से 15 रुपये 70 पैसे के आसपास से जो रेजिस्टेंस आया है 13 रुपये 65 पैसे तक ये आया है 2 रुपये नीचे। तो अगर ये गिरावट कंटिन्यू रहती है तो कहाँ तक ये गिरावट हमें देखने को मिल सकती है? तो फर्स्ट लेवल जो आपको देखने को मिलेगा वो 12 रुपये 65 पैसे 70 पैसे के आसपास है, और जो उसके नीचे सपोर्ट आपको मिल रहा है वो 12 रुपये 25 पैसे के ऊपर एक अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर मल्टीपल टाइम्स आप देख सकते हैं इस लेवल के ऊपर इसने सपोर्ट लिया है, एक अच्छे सपोर्ट के तौर पर इसे होल्ड किया है। इन केस अगर ये किसी वजह से आपको ये लेवल भी टूटता हुआ दिखाई देता है तो फाइनल इसका जो लेवल है सपोर्ट लेवल वो 11 रुपये के आसपास बनता है, और इसके नीचे फिर ये स्टॉक जो है ये एक रिस्की स्टॉक के तौर पर आप अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं अगर आपका रिस्क एपेटाइट बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तब अगर इन स्टॉक्स में जो लेवल यहाँ पर बताए जा रहे हैं इन लेवल से रिकवरी आती है तो आपको बहुत जल्दी इसके अंदर 20 रुपये तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। बट इस स्टॉक के साथ आपको बहुत पेशेंस रखना पड़ेगा। डेफिनेटली चीज़ें जो है वो इम्प्रूव होती हुई दिखाई दे रही हैं। क्वार्टरली बेसिस पर, ईयरली बेसिस पर रिजल्ट्स जो है वो इम्प्रूव होते हुए नज़र आ रहे हैं। बीच बीच में आपको अच्छे वॉल्यूम्स भी देखने को मिल रहे हैं। अगर ये वॉल्यूम्स कंटिन्यू होना स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं वॉल्यूम्स जो है वो कंटिन्यू हुए थे, बीच बीच में आपको वॉल्यूम्स जो है वो कंटिन्यू होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अगर ये वॉल्यूम्स कंटिन्यू आने स्टार्ट होते हैं तो फिर आपको इस स्टॉक में अच्छे लेवल्स जो है वो जल्दी ही देखने को मिल सकते हैं। बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर रिजल्ट पर बिल्कुल शार्प पैनी नज़र बनाए रखिए तो फिर आप लोगों को डेफिनेटली इस स्टॉक से अच्छा फ़ायदा हो सकता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।